साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से उबाल आ गया, फिर से बवाल हो गया और इस बार उबाल लाने वाले कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार हैं, क्योंकि शरद पवार ने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया जिससे बड़ा हंगामा हो गया। और इससे भी बड़ी बात, अंदर खाने शरद पवार के बयान के जो मायने निकाले जा रहे हैं उसके मुताबिक शरद पवार बीजेपी से तो नहीं मिल गए हैं, बीजेपी को फायदा तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं। और यही नहीं, शरद पवार के खुलासे ने उद्धव ठाकरे को भी बुरी तरह से उधेड़ दिया, खुलासा कर दिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हुआ अंदर खाने शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मीटिंग में, क्या बाहर कहा शरद पवार ने और किसके बाद कैसे मच गया बवाल, क्यों मणिपुर तक मामला पहुंच गया, सब कुछ आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। महाराष्ट्र में सियासी तूफान आ चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बवाल मचा हुआ और शरद पवार के बयान ने तो आंधी ला दी है, सुनामी ला दी है। अब पहले आपको बताते हैं कि शरद पवार ने कहा क्या और क्यों कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे पर यह हमला किया, और उसके बाद बताएंगे कि आखिर क्या पूरा मीटिंग के अंदर हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है। तो शरद पवार ने पहले तो बड़ी बात कही और कहा कि महाराष्ट्र के हालात मणिपुर जैसे हो सकते हैं। ओबीसी और मराठा आरक्षण की मांग पर महाराष्ट्र जल सकता है, महाराष्ट्र में बड़ी हिंसा हो सकती है। जिस तरह से मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है, पिछले 2 साल से हालात वहां बेकाबू हैं, तो वैसे ही कुछ महाराष्ट्र में भी हो सकता है, वैसी कंडीशन महाराष्ट्र में भी हो सकती है। मणिपुर जैसे हालात यहां निकलकर सामने आ सकते हैं। अब ये बड़ा बयान शरद पवार ने दिया जिस पर उद्धव ठाकरे भी लपेटे में आ गए। अब क्यों आए वो भी समझिए, क्योंकि खबर है कि महाविकास अघाड़ी की बैठक पहले हुई थी और शरद पवार ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी थी। शरद पवार ने कहा था कि आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जाए, आरक्षण के मुद्दे को तूल ज्यादा ना दिया जाए। शरद पवार ने कहा कि इससे हिंसा बढ़ सकती है, लेकिन उद्धव ठाकरे शरद पवार की बात से राजी नहीं हुए और शरद पवार को उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर ही हमें सत्ता मिल सकती है, लिया जा। अब जो भी हो, हिंसा हो या कुछ और हो, लेकिन हमें आरक्षण के मुद्दे पर डटे रहना होगा, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा। लेकिन शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के फैसले का विरोध किया। हालांकि मीटिंग में तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, कोई फैसला एक रूपता आ नहीं पाई, मगर हाँ, इसके ठीक बाद शरद पवार ने पब्लिकली बोल दिया, सबके सामने बोल दिया कि महाराष्ट्र के हालात मणिपुर जैसे हो सकते हैं अगर ओबीसी और मराठा आरक्षण का हल नहीं निकाला गया तो, चुनाव इसी मुद्दे पर हुए तो। यानी कि एक तरह से शरद पवार ने बीजेपी का ही साथ दे दिया, क्योंकि बीजेपी भी नहीं चाहती है कि चुनाव आरक्षण के मुद्दे पर हो, मराठा और ओबीसी आरक्षण पर हो। और शरद पवार ने सरेआम यहाँ पर यह कह दिया कि चुनाव आरक्षण के मुद्दे पर ना हो, यानी कि एक तरह से बीजेपी का साथ दे दिया। और यही नहीं, शरद पवार ने सरेआम उद्धव ठाकरे को भी लपेट दिया, साफ साफ कहा कि उद्धव ठाकरे का जो प्लान है वो हिंसा और बर्बादी वाला प्लान है, क्योंकि उद्धव ठाकरे शरद पवार की बातों में शामिल नहीं है। शरद पवार महाराष्ट्र को मणिपुर नहीं बनने देना चाहते हैं, जबकि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर ही हर हाल में चुनाव लड़ा जाए। यानी कि एक तरह से तलवारें खिंच गई शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में, और अंदर खाने शरद पवार बीजेपी को मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर शरद पवार, जो कि खाटी राजनीतिक माने जाते हैं, पुराने चेहरे, पुराने चावल माने जाते हैं, बड़ा सियासी पासा उन्होंने फेंका है जिसमें अंदर खाने बीजेपी की मदद हो गई है, तो बाहर से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में इन दिनों अनिल देशमुख के खुलासों के बाद जबरदस्त सियासत चल रही है, जिसमें अनिल देशमुख लगातार दावा कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को फंसाने के लिए दबाव डाला था और इसे लेकर ऑफर तक दिया था और कहा था कि उन्हें, यानी कि अनिल देशमुख को जेल नहीं जाने देंगे अगर वो दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का नाम लेते हैं तो। अब हालांकि उन्होंने नाम लिया या नहीं लिया वो अलग बात है, वो खुद जानेंगे, उस पर बेहतर बताएंगे, लेकिन हाँ, वो जेल जरूर गए थे और अब जेल से बाहर आने के बाद लगातार वो खुलासे कर रहे हैं या कहें कि दावे कर रहे हैं, और इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में भी उबाल है और देवेंद्र फडणवीस भी पूरा जवाब देने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके पास सबूत हैं, गवाह हैं और किसी को नहीं छोड़ेंगे, ना उद्धव ठाकरे को, ना आदित्य ठाकरे को और ना ही अनिल देशमुख को। यह दावा देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किया गया। अब कहा तो दिशा सालियान वाला मामला 4 साल पहले हुआ था और अब पूरी तरह से मामला लगभग बंद हो चुका था और उद्धव ठाकरे इसमें राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन अनिल देशमुख के बयान के बाद बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पर एक बार फिर कार्रवाई करने, सबूतों, गवाहों के साथ आने का दावा किया, यानी कि वो अगर ऐसा करते हैं तो सबसे ज्यादा मुश्किल उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य को होगी।
यही नहीं, अनिल देशमुख जो कि शरद पवार की पार्टी से संबंधित हैं, तो उनके खुलासे के बाद शरद पवार भी फ्रंट फुट में आ गए हैं, क्योंकि भले ही एक गठबंधन में उद्धव ठाकरे और शरद पवार है, लेकिन आपस में इनकी लड़ाई भी जबरदस्त है और इसीलिए अब उद्धव ठाकरे को शरद पवार भी डराने लगे हैं और इसीलिए तो आधी रात को फोन कर लिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे कि शरद पवार ने आधी रात को उद्धव ठाकरे को फोन कॉल किया। बातचीत क्या हुई वो भी देखिए। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे को ढांढस बंधाने के लिए फोन किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे बेहद नाराज थे और कहा कि ये मामला खत्म हो चुका था। अनिल देशमुख की गलती की वजह से फिर से मामला लाइमलाइट में आ गया और जिसमें वो खुद और उनके बेटे को ही आरोपी बताया जा रहा है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे बैकफुट पर आए और शरद पवार से कहा कि अनिल देशमुख से इस मामले पर बयानबाजी बंद करने को कहा जाए, जिस पर शरद पवार ने भी पासा मार दिया। अंदर की खबर है कि शरद पवार विधानसभा चुनाव में उद्धव की पार्टी को कम से कम सीटें देना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से शरद पवार की पार्टी कम सीटों पर लड़ी, उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा सीटों पर लड़े, तो ऐसा नहीं चाहते हैं। इसीलिए ठाकरे पर वो दबाव बना रहे हैं और ये दबाव यहाँ काम आ गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि कैसे भी दिशा सालियान वाला, आदित्य ठाकरे वाला मामला खत्म हो जाए और इस बात की चर्चा ही ना हो, क्योंकि भले ही वो खुद को पाक साफ बताते हैं, खुद को बताते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन बार बार मामला मीडिया में आता है तो कुछ लोग इसे सच भी मानने लगते हैं। लिहाजा उद्धव ठाकरे परेशान है। अब इसका नतीजा ये हो सकता है कि जो उद्धव ठाकरे 125 सीटों की डिमांड गठबंधन के अंदर कर रहे थे, वो विधानसभा चुनाव में 100 से भी कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं और इसीलिए आधी रात को फोन करके शरद पवार ने भी यहाँ पर दबाव बना लिया और दूसरी तरफ से बीजेपी यानी देवेंद्र फडणवीस दबाव बना रहे हैं और उद्धव ठाकरे दो पार्टों के बीच में बुरी तरह से फंस गए हैं। दो तरह से प्रेशर उन पर पड़ रहा है, दोनों तरफ से वो दबाव महसूस कर रहे हैं। सवाल बेटे आदित्य ठाकरे के करियर का है, लिहाजा उद्धव ठाकरे खुद भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जिससे बेटे के करियर पर दाग लगे और ठाकरे मानते हैं कि जब मामला उठेगा ही नहीं तो फिर सच या झूठ का सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि अगर मामला उठा तो कुछ लोग सच कहेंगे, कुछ लोग झूठ भी कहेंगे। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे फिलहाल फंसे हुए हैं, महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आया और एक पूरी तरह से सारे के सारे निशाने उद्धव ठाकरे पर ही हो रहा है और शरद पवार ने भी यहाँ आधी रात को बड़ा पासा फेंक दिया। तो आपका क्या कहना है? आप भी इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।